हेलो स्टूडेंट्स, एसके शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 12 का 2022 का रसायन विज्ञान का पेपर, जिसका कोड है 347GN। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पेपर को। पेपर इसमें पर्सन 1 है। पर्सन 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे हमारे। ठीक है, इसमें प्रथम है क्या, ये पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को की संरचना है। इसकी संरचना होती है FCC। ये याद रखना है आपको। FCC संरचना में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है। ठीक है, इसको फलक केंद्रित घन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सोडियम कार्बोनेट के 0.2 m। देखो m का मतलब है ये इसकी मोलरता दी हुई है यहाँ पर। अगर आपने मोलरता पढ़ी होगी तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। m विलियन के 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा है। ये पूछ रहा है कि अगर हमें ऐसा विलियन बनाना हो जिसकी मोलरता 0.2 हो और आयतन 500 मिलीलीटर हो, तो उसमें हमें सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी। तो इसका उत्तर होगा 10.6 ग्राम। अब देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। तो देखिए, इसने हमें क्या दिया हुआ है, इसकी मोलरता दी हुई है और विलियन का आयतन दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। देखो मोलरता दी हुई है और विलियन का आयतन दिया हुआ है, और ये हमें खुद निकालना है किसका, सोडियम कार्बोनेट का अणुभार। देखो अणुभार कैसे निकाल लेंगे, Na है, Na का भार होता है परमाणु भार 23, और 2 Na है हमारे पास, तो 2 से गुणा कर देंगे। और कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, और फिर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है। हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है इसके अंदर, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से गुणा कर देंगे, टोटल करके आएगा 106 ग्राम। ठीक है, ये क्या जाएगा इसका अणुभार। तो अब हमें सूत्र लिखना है किसका, मोलरता का। देखो मोलरता का सूत्र होता है M बराबर W/M इंटू 1000 आयतन। ठीक है, भार बटे अणुभार गुणा में आयतन होता है। अगर ml में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो ऊपर हम क्या कर देते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। अगर लीटर में है तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मोलरता का मान हमें दिया हुआ है इसका 0.2। देखिए मोलरता का मान हमें 0.2 दिया हुआ है, और ये हमारा है ही, और ये आयतन दिया हुआ है विलियन का, और ये अणुभार अभी हमने निकाला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये 2 जीरो कट जाएगी, और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, और इस 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा ये, तो देखिए ये आ जाएगा हमारा 0.2 बराबर W/53, और इस 53 को हम उधर गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा W बराबर 0.2 गुणा 53, और इसका जब हम गुणा करते हैं आपस में कितना आएगा, 10.6 ग्राम। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। देखो प्रथम अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है समय इनवर्स। समय मतलब सेकंड या मिनट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसने सेकंड दिया तो सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड में हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करता है। देखो फेलिंग विलियन को अपचयित कौन नहीं करता, CH3COOH। देखो जितने भी एल्डिहाइड है, देखो इसमें ये अपचयित नहीं करेगा। फेलिंग विलियन को अपचयित कौन करते हैं, एल्डिहाइड। देखो इसमें CHO है तो ये एल्डिहाइड है, इसमें CHO ये भी एल्डिहाइड है। लेकिन ये देखो ये क्या है, यहाँ पे ये भी COOH है, लेकिन ये एक अपवाद है, ये करता है। ठीक है, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं हम। ये फेलिंग विलियन को अपचयित कर देता है, लेकिन CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, ये फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करता। तो हमारा उत्तर रहेगा ये। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है। देखो अगर हमें एमाइड को एमीन में परिवर्तन करना है तो उसके लिए कौन सी अभिक्रिया लागू होती है हमारी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को एक बार देख लेते हैं हम कैसे होगी। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हमें क्या देखने हैं, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ये कह रहा ना एमाइड का एमीन में परिवर्तन
की अभिक्रिया कौन सी ये होती है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। देखो कैसे होती है ये, इसको हम आपको बता रहे हैं। देखो ये एमाइड है C6H5CONH2, ये एमाइड का सूत्र होता है। और ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, ब्रोमीन गैस। और किसकी और क्या लेंगे हम यहाँ से, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 4 अणु इसके हम लेने वाले हैं यहाँ से। और देखो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है C6H5NH2, ये बन गई हमारी एमीन, प्लस K2CO3, ये आ गया हमारा पोटेशियम कार्बोनेट। और यहाँ से और क्या निकलता है, 2KBr प्लस 2H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। देखो इसमें क्या हुआ है, एमाइड से क्या बन गया है, एमीन बन गया है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है। देखो सबसे मीठी शर्करा होती है हमारी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, इसमें तीसरा उत्तर सही रहेगा। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के हमारे सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब आ गए हम प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न नंबर क्या है। देखो, एक आयनिक ठोस के फलक घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब देखते हैं हम, थोड़ा सा इसको मैं लिख लेता हूँ पहले। तो स्टूडेंट देखना, इसमें हमें जो जो दिया हुआ है, देखो इसने कहा इकाई सेल क्या है हमारी, फलक केंद्रीय मतलब FCC है। और कोर की लंबाई को हम A से दर्शाते हैं, 508 है। और धनायन की त्रिज्या कितनी है, 110 पिकोमीटर। और ऋणायन की पूछ रहा है, तो हमने सब कुछ यहाँ पे लिख लिया है। तो देखो इकाई सेल FCC हमारा है और इसकी कोर की लंबाई A बराबर कितनी है, 508 पिकोमीटर। और धनायन की त्रिज्या को R से दर्शाते हैं और धनायन से लगाया क्योंकि धनायन कह रहा है ये। तो 110 पिकोमीटर। और किसकी निकालनी है, ऋणायन की। तो FCC के लिए देखो सूत्र होता है 2 गुणा R प्लस R माइनस। ठीक है, ये धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या बराबर किसके होते हैं, कोर की लंबाई A के। तो बस यहाँ पर इनके मान रखने हैं हमें। तो देखो क्या करेंगे हम, 2 क्या, इसका मान कितना दिया R प्लस का 110 प्लस R माइनस बराबर A का मान कितना है 508। देखो इस 2 की अंदर गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा 220 प्लस 2R माइनस और बराबर में क्या आ जाएगा 508। देखो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2R बराबर 508 माइनस 220 और ये R माइनस वाला है। ओह, अब देखो यहाँ से क्या बचता है हमारे पास, इसको माइनस करके देखो 8 में से 0 जाएगी तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और ये 0 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इधर से जब हम 1 इधर लेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और इधर बचेगा 4 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, एक बार तो मैं करके दिखा देता हूँ इधर साइड में। देखो 508 बट्टे में क्या है हमारा 220, ऐसे हमने घटाया है। यहाँ से 8 का 8 इधर जाएंगे तो एक 10 हो जाएगा, 8 बचेगा। और ये 4 इधर 4 बचेगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, ऐसे हमने किया है। अब देखो यहाँ पे बचा हुआ है R माइनस और 2, तो ये हो सकता है हमारा माइनस R बराबर 288 और ये यहाँ से जो 2 था ये आ गया बट्टे में, तो कितना हो जाएगा R माइनस बराबर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 पिकोमीटर। ये उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इससे कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है, एक बार फिर से देख ले। इकाई सेल FCC, A की कोर की लंबाई
और धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या सूत्र ये होता है हमारा, ठीक है। इसका प्लस आर का मान दिया हुआ है यहाँ पर रखेंगे और ए का मान दिया हुआ है यहाँ पर रखेंगे, तो इसकी अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा, ये इससे गुणा करेंगे तो 220 और ये 2r माइनस हो जाएगा बराबर 508। फिर इसको हम इधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो 508 माइनस 220 तो कितना आ जाएगा हमारा 200, ठीक है, 288 आ जाएगा यहाँ से। तो इसको 2 को यहाँ से ले जाएंगे हम बटे में, तो ये हो जाएगा हमारा r माइनस कितनी आ जाएगी, मतलब ऋणायन की त्रिज्या जाएगी हमारी 144 पिकोमीटर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्वथनांक ज्ञात करना किसका, विलयन का, और जल के लिए केबी दिया हुआ 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो देखिए आपका चैप्टर है विलयन वाले में से, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, क्वथनांक निकालना है, ठीक है। एक क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या दिया उसने, 9 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितना है हमारा 9 ग्राम, और कितने ग्राम जल में इसको घोल रहे हैं हम, 500 ग्राम जल में इसको घोल रहे हैं। जल क्या यहाँ पर विलायक है, ठीक है, और हमें केबी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, पहले इसको लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या क्या दिया हुआ है इसने, ग्लूकोज कितना है हमारे पास 9 ग्राम, और विलायक मतलब जल को क्या करें विलायक कह सकते हैं, और कितना है 500 ग्राम, और दाब कितना दिया इसने 1.013 बार, और ये उन्नयन स्थिरांक हमारा कितना है 0.52, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखना हमें क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है, विलयन का ताप पूछ रहा है, विलयन का क्वथनांक क्या होगा। देखो सूत्र होता है हमारा डेल्टा टीबी, ठीक है, ये क्या है क्वथनांक में उन्नयन, और ये होता है विलायक का क्वथनांक, ये विलयन का क्वथनांक, और ये होता है टी विलायक, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो हमें ये निकालना है, विलयन का क्वथनांक निकालना है, ठीक है, और लेकिन हमें ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, ठीक है। ये तो हम पता कर सकते हैं इजीली, ठीक है, क्वथनांक, क्योंकि हमें पता है हमारा विलायक कौन है, जल का क्वथनांक सबको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखना हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो हम क्या करते हैं पहले ये निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है ये बराबर होता है डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू मोललता। तो हम क्या करते हैं यहाँ से डेल्टा टीबी बराबर केबी का मान 0.52 हमारे पास है, और मोललता का मान होता है भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार। विलायक क्या हमारा जल है, जल कितना दिया है 500 ग्राम है, तो ग्राम में तो यहाँ पे क्या होना चाहिए किलोग्राम में होना चाहिए, अगर ग्राम में दिया हो तो हम क्या करते हैं ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं। तो अब देखना हमें क्या करना है, यहाँ से देखो हमें भार दिया हुआ है 9 ग्राम, और अणुभार कितना होता है इसका ग्लूकोज का 180 होता है, ठीक है, 180 ग्लूकोज का अणुभार होता है। मैं डायरेक्ट आपको करवा रहा हूँ यहाँ से, अब निकाल के नहीं दिखाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। 52 इंटू भार कितना दिया हुआ है हमें 9 ग्राम, और इसका अणुभार होता है 180 ग्राम, और ऊपर गुणा में 1000 है, और नीचे भी गुणा में 500 है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से ये कट गया है 1 जीरो, और 9 दूनी 18, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो क्या जाएगा डेल्टा टीबी बराबर 0.52 बटे 10, और ये क्या लिख सकते हैं हम इसको 0.052 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 जीरो और है तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं डेल्टा टी का मान आ गया हमारा, डेल्टा टी बी बराबर 0.052। अब बस इस सूत्र में ये मान रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डेल्टा टी बी का मान रख रहा हूँ, देखो मैं
चलो सूत्र लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पर। डेल्टा टी बी बराबर टी विलियन, मतलब विलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ से। विलायक का क्वथनांक हमें पता होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, अगर उसको केल्विन में लिखा जाए तो कितना होगा, 373 हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमें। जब इतने दाब पर जो जल का क्या होता है, क्वथनांक होता है, कितना होता है, 373 हो जाएगा केल्विन में। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0.052। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से डेल्टा टी बी की वैल्यू हमने रखी जो यहाँ पे निकाली थी, और ये विलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक होता है हमारा, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब उसको केल्विन में चेंज करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में चेंज करते हैं क्या होता है, देखो 100 प्लस 273 हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 373 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो देखो इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जब 273 इसमें जोड़ेंगे 373 हो जाएगा। निकालना क्या हमें, विलियन का क्वथनांक। जब इसको हम उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, तो टी विलियन मतलब विलियन का क्वथनांक बराबर 373.052। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, टी विलियन बराबर कितना था हमारा, 0.052। देखो ये इधर माइनस था ना, तो जब ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा, ये प्लस 373। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 373.052 केल्विन आ जाएगा। ये इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख सकते हैं आप। ग्लूकोज का दिया हुआ था हमें भार 9 ग्राम है, जल का भार दिया हुआ है। ठीक है, विलायक कहते हैं जल को यहाँ पर। ठीक है, तो 500 ग्राम दिया हुआ है और दाब इतना है। ठीक है, और Kb, ठीक है, उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ है हमें ये। तो सूत्र होता है डेल्टा टी बी बराबर विलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो पहले हम डेल्टा बी का निकालते हैं। डेल्टा टी बी बराबर होता है हमारा Kb गुणा मोललता। तो देखो Kb की वैल्यू दी हुई है, मैं यहाँ पर मोललता को लिख सकते हैं भार बट्टे अणुभार बट्टे विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में। किलोग्राम में नहीं है तो ग्राम में दिया हुआ है हमें, तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा, देखो इसका भार दिया हुआ है 9 ग्राम ग्लूकोज का, और अणुभार होता है 180। ठीक है, बाकी सब ऐसे का ऐसा ही है। तो यहाँ पे 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो और इस 1 जीरो से ये जीरो, तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, और 9 से 18 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 पंजे 10 हो जाएगा ये, तो आ जाएगा हमारा 0.52/10। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 जीरो और बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 3 के बाद जीरो आ जाएगी। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा टी बी होता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन मतलब बढ़ोतरी। अब देखो सूत्र में जो ऊपर हमने सूत्र लिखा था ये वाला, क्या करना है, इसका मान यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है, और इसका मान होता है हमारा विलायक का क्वथनांक होता है 373 केल्विन, किस पर, इतने दाब पर। ठीक है, इतने बार, एक बार के लगभग एक बार बराबर है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम, इसको विलियन का निकालना में, तो हम क्या करते हैं, इसको 373 को इधर ले आए हम, प्लस हो जाएगी, तो जुड़कर हमारा क्वथनांक, विलियन का क्वथनांक आ जाएगा 373.052 केल्विन। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 हमारा हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 11। तो क्या कह रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl पोटेशियम क्लोराइड के N/50 विलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकता इतनी है, विशिष्ट चालकता इतनी है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या इसने दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या दिया हुआ इसने, विशिष्ट चालकता दी हुई है। ठीक है, इसको हम विशिष्ट चालकता लिख सकते हैं कप्पा बराबर, ठीक है, ये दिया हुआ इसने 0.002765, और इसने प्रतिरोध दिया है R बराबर 400 ओम।
ठीक है। और पूछ रहा है सेल स्थिरांक, मतलब ए बटे एल को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। और देखो इसमें क्या संबंध होता है, देखो विशिष्ट चालकता बराबर होते कप्पा बराबर एल बटे आर इंटू ए। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं अलग। तो देखो ये हमें निकालना है और आर को इधर ले जाओ, गुणा में क्या हो जाएगा हमारा एल बटे ए बराबर कप्पा इंटू आर, ये हो जाएगा। तो बस इनकी गुणा करनी है, मान रख दो यहाँ पर एल बटे ए तो यहाँ पर रहेगा ही 0.00275 इंटू 400। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट है तो 6 जीरो नीचे हम लगा सकते हैं, 10 की घात 6, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा 2765 गुणा 400 बट्टे में आ जाएगा हमारा 10 की घात 6, ठीक है। अब देखो 2 घात है तो यहाँ से 6 में से 2 घात कट जाएगी, ठीक है। तो कितनी बचेगी 2765 गुणा 4, यहाँ पे बचेगी 10 की घात 4, ठीक है। 2 घात से 2 घात कट जाएगी, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा कर दो बस आपस में, 4 पंजे 20 की 0 हासिल को 2, ठीक है। 6 चौक 24 और 2 26, ठीक है। 28 7 चौक 28 29 30 और हासिल को 3, ठीक है। 4 दूनी 8 और 3 11 और नीचे 4 है ना, मतलब नीचे क्या है, ये है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे एल बटे ए चल रहा है हमारा, तो कितना हो जाएगा ये 4 के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 1.106, ये क्या आ जाएगी हमारी विशिष्ट चालकता सेंटीमीटर इनवर्स बराबर 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी। तो आज इतना ही रखते हैं इसमें, बाकी कल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। देखो विशिष्ट चालकता दी हुई थी और प्रतिरोध दिया हुआ था, ठीक है। प्रतिरोध दिया हुआ था हमें, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से ए बटे एल हमें निकालना था, इसको कहते हैं सेल स्थिरांक। तो सूत्र ये होता है डायरेक्ट, ठीक है। आपका विद्युत रसायन वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो बस क्या करना है, यहाँ से आर को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा एल बटे ए बराबर के इंटू आर, कप्पा कहते हैं इसको, ठीक है। तो बस इनकी गुणा करनी है हमें, ठीक है। आप गुणा देखो हमने ऐसे की है, आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर यही आएगा। ओके, धन्यवाद।